हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी से में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग में जरूरी है कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे। मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज ज्वाइन। ओके, सेवन ऑफ sword, सेवन ऑफ wands, the magician, eight of cups, ace of pentacles, page of cups, knight of pentacles, two of wands, two of swords, five of wands और एज ऑफ कप्स। ओके, बॉटम में है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। एक के कार्ड्स और ले लेते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। एक के कार्ड्स ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओह, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स। चलो देखो, थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में अभी बहुत सारी सिचुएशनों को फेस कर रही है। ऐसी हार्ड सिचुएशन को फेस कर रही है जो कि किसी समय में बहुत इजी तरीके से उन चीजों को आसानी से निपट हो जाता है ना। किसी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है तो उसको आसानी से निपट लेना, ठीक है ना। लेकिन अभी वही प्रॉब्लम थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा भारी लग रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं कर्मा फेस करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी कर्मा फेस कर रही है। उसने जिस तरीके से इस रिलेशन को बनाया है, आपके पार्टनर के साथ जो भी रिलेशन थर्ड पार्टी ने बनाया है, उसको कहीं ना कहीं अब होता है ना, बिखरता हुआ देख रही है। ये देख रही है, देख रहा है, जो भी है, साथ ही फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। अब ये सिचुएशन आई क्यों है? ये सिचुएशन आने का कारण है, द डेविल का कार्ड निकल के आ गया है कि जैसे मैंने आपको बताया था, द मजिशियन का कार्ड निकल के इधर द डेविल का आ गया है कि थर्ड पार्टी ने जो भी इस रिलेशन को बनाने के लिए कोई भी स्पेल किया, ब्लैक मैजिक किया, या कोई भी मैनिपुलेट किया, होता है ना, एक कर्मा बांध लेना। गलत चीजें इंसान अगर करेगा तो वो बैकफायर होनी है चीजें। तो वो सारी चीजें अब क्या हो रही है, बैकफायर हो रही है। और जैसे बैकफायर हो रही है ना, तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घबराते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। एक समय में क्या था कि थर्ड पार्टी ने एक अपनी पोजीशन बना रखी थी, आपके पार्टनर के सामने खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा बना रखी थी। लेकिन अब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी जो भी उसने ब्लैक मैजिक किया था आपके पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर, जैसे अभी जो रीडिंग हुई थी, पिछली रीडिंग, उसमें आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक के हिंट्स आए थे कि आपके ऊपर भी ऐसा सोच रही है या सोच रहा है। तो जो भी चीजें थर्ड पार्टी ने करी है ना, वो अब बैकफायर हो रही है। और बैकफायर होने के कारण ही थर्ड पार्टी को अब ऐसा लग रहा है कि या तो ये रिश्ता अब टिकने वाला नहीं है, ठीक है, या तो ये रिश्ता रहेगा नहीं, या फिर मुझे ये रिश्ता छोड़ के चले जाना चाहिए। थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड निकल के आया है, थर्ड पार्टी को शो कर रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो भी अब थर्ड पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए आपके थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि या तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा खुद ही अपने आप ही, या फिर मुझे ये रिश्ता छोड़ के चले जाना चाहिए। देखो, थर्ड पार्टी ने इस रिश्ते को बनाने के लिए जो भी तरीके अपनाए, लेकिन उसका पर्पस यही था कि ये रिश्ता बहुत अच्छे से चले, ठीक है, और आपके पार्टनर से जितना बेनिफिट थर्ड पार्टी उठा सकती है वो सभी बेनिफिट थर्ड पार्टी को मिले। लेकिन हुआ क्या, अब क्या हो रहा है, लेकिन अब हो रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। इतने ट्रिगर मिल रहे हैं थर्ड पार्टी को कि बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं होता कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। और ये जो ट्रिगर मिल रहे हैं ना, ये थर्ड पार्टी के ही कर्मा है जो कि वो अब फेस कर रही है। जैसे कि मैंने आपको अधिकतर रीडिंग में बताती हूँ कि ये जो नवंबर और दिसंबर मंथ है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को अपना कर्मा मिलेगा। अगर अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म किए, या थर्ड पार्टी ने कैसे किए, या आपके पार्टनर ने कैसे किया, ठीक है ना। लेकिन कर्मा
मिलेगा। तो वही वही चीजें थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी थर्ड पार्टी सुधरने को तैयार नहीं थी या तैयार नहीं था, और वापस कंटिन्यू गलती पे गलती थर्ड पार्टी किए जा रही थी। जैसे कि ब्लैक मैजिक का जादू टोना, ठीक है, या स्पेल वगैरह, ये सारी चीजें करते हुए फिर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही थी। तो अब डिवाइन ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त के बाहर है, तुम्हें मौका मिला 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 मिला, बहुत मिला, लेकिन अब नहीं, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें बैकफायर हो गई, कहाँ पर हो गई, उसी के पास हो गई जिसने करा था, ठीक है। तो इसीलिए अब थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश होते हुए दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर है। जब खुद के ऊपर मुसीबत आती है ना, जब खुद के ऊपर प्रॉब्लम आती है, तभी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ही दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हूँ, या मेरी ही लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स है, बाकी पूरी दुनिया खुश है। कहते हैं ना कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखना, तो वही फीलिंग्स अब थर्ड पार्टी की आ रही है कि आप कितने खुश हो, ठीक है ना। आप मतलब कि जिनकी जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई, जो मेरे व्यूअर्स है, ठीक है ना, आप कितने खुश हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, और एक शांत स्वभाव, सुकून, ये सब लेके आप चल रहे हो। लेकिन यहाँ पर जितना मैंने सोचा था कि मुझे मिले, तो वो तो मिलना दूर गया, और साथ में क्या हो गया कि मुझे ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी हिम्मत नहीं हारते हुए दिखाई दे रही, अभी भी थर्ड पार्टी हिम्मत नहीं आ रही है। वो वापस से इस रिलेशन को स्टार्ट करना चाहती है, या न्यू बिगनिंग करना चाहती है, ठीक है ना। इस रिलेशन में वापस से न्यू बिगनिंग करना चाहती है, नए सोच के साथ, नए विचारों के साथ। लेकिन अब जो थर्ड पार्टी न्यू बिगनिंग करेगी, वो जैसे होता है ना कि बांधेगी नहीं, आपके पार्टनर को नहीं बांधेगी, वो खुद को नहीं बांधेगी, लेकिन इस रिलेशन को अच्छा करने के लिए जो भी वो कोशिश कर सकती है, वो सभी कोशिश करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन जो थर्ड पार्टी अब आपके पार्टनर के पास जाएगी, वो लॉयल्टी के साथ नहीं जाएगी। ये बात आप ध्यान रखो कि क्योंकि अब उसमें बदले की भावना आ रही है, थर्ड पार्टी के अंदर बदले की भावना आ रही है कि मुझे इस व्यक्ति ने इतना परेशान करा, मुझे मतलब जो मेरे व्यूअर्स है उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया, तो अब मैं मेरे अंदर एक रिवेंज की एनर्जी आ रही है, ठीक है, मुझे अब बदला लेना है। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी जब रिटर्न आपके पार्टनर के पास आए, तो वो आपके पार्टनर से माफी मांगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि 50% थर्ड पार्टी ने ये पूरी तरीके से प्लान बना लिया है कि मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। 50% की बात कर रही हूँ, लेकिन 50% अभी भी इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। स्टक एनर्जी में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वो चाहती है कि चीजें सही हो, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है, इसलिए थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में दिखाई दे रही है। इमोशनल भी हो रही है थर्ड पार्टी, और साथ में अपने फ्यूचर को लेकर भी काफी फोकस होते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि होता है ना कि जब वो लाइफ में अचानक से कुछ टावर मोमेंट आता है, या कुछ चीज छूटती हुई दिखाई देती है, या कोई बहुत ही प्रिय इंसान अगर चला जाता है या उससे दूर हो जाता है, तब इंसान को उसकी याद ज्यादा आती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसकी कमी बहुत ज्यादा खलती है। तो यहाँ पर बहुत सी एनर्जी में याद भी आ रही है थर्ड पार्टी को, और बहुत सी एनर्जी में क्या हो रहा है कि कमी भी खल रही है। क्यों खल रही है? क्योंकि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बहुत सी डिजायर को फुलफिल क्या करते थे, चाहे वो ऑल ओवर कैसे भी हो, कैसी भी डिजायर हो ऑल ओवर, लेकिन सारी ख्वाहिशों को, सारी डिजायर को वो फुलफिल करते थे आपके पार्टनर। तो वो कहीं ना कहीं कमी खलते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी डिसीजन नहीं ले पा रही कि मुझे करना क्या है। जैसे दिमाग में फिक्स तो कर लिया कि भाई अगर ये रिश्ता नहीं संभलता है, या आपके पार्टनर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ठीक है, इस रिश्ते से अब निकल जाना ही सही रहेगा। लेकिन एक होता है ना कि कोई भी जैसे कहते हैं ठप्पा लगाने से पहले भी कहते हैं सोच विचार करता है इंसान कि और सोच लो, एक बार और सोच लो, और सोच लो, है ना। तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि अभी भी थर्ड पार्टी कुछ भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले हजार बार सोच रही है कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, करूं, अलग हो जाऊं कि नहीं हो जाऊं। तो ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। लेकिन एंड यही होने वाला है कि थर्ड पार्टी इस रिलेशन से बाहर आ जाएगी। द फूल का कार्ड निकल के आया है कि
वो इस एनर्जी से बाहर आ जाएगी, क्योंकि देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कहीं ना कहीं मन का सुकून और शांति भी होती है। तो अगर थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बहुत सारा पैसा मिल रहा था या अपनी डिजायर फुलफिल हो रही थी, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था ना, एक होती है ना मन की खुशी, मन की आजादी, वो नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर, ये भी एक कारण बन रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से दूर जाने का सोच रही है। फिलहाल अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की बात की जाए ना, तो आपस में इनके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विचार नहीं मिल रहे हैं, मतभेद होता हुआ दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं सच हूँ, मैं सही हूँ। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ। पहले क्या होता था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की बात को मान लेते थे, झुक जाते थे, है ना, आर्ग्यूमेंट नहीं होते थे, वो कहते थे ऐसा है, तो कि आपके पार्टनर कहते थे ठीक है चलो कोई बात नहीं ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो गलत है तो गलत है, हाँ ठीक है गलत है, लेकिन जो सही है तो ठीक है सही भी है ना। पहले वाली एनर्जी नहीं है कि जो तुमने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, वो उस एनर्जी से आपके पार्टनर भी बाहर निकल चुके हैं। आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में अब सक्सेस चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, और अब बंदिश वाली लाइफ आपके पार्टनर नहीं जीना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जीवन बहुत कम टाइम का है, बहुत कम समय है लाइफ के, कहते हैं ना जीने के हैं 4 दिन, है ना, तो वो वाली एनर्जी की लाइफ के बहुत कम समय है, और इसमें भी अगर मैं घुट घुट के जी रहा हूँ, अपनी खुशी से नहीं जी पा रहा हूँ, तो ये लाइफ मेरे लिए पूरी तरीके से बेकार है। तो कहीं ना कहीं अब खुद के ऊपर फोकस करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी से नाराज है या गुस्सा है, वो वाली एनर्जी नहीं निकल के आ रही है। आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी कि थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सारी ख्वाहिशें भी पूरी करी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशों को, अपनी खुशी को आपके पार्टनर ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है ना, अपनी खुशी को वो घुटता हुआ देख रहे थे, है ना। लेकिन अब तक क्या हो रहा था, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं, उस वाली एनर्जी में थे। लेकिन अब आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और ये डिसीजन बहुत जल्दी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं अब इस रिश्ते को छोड़ना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ रिश्ते में आगे आना चाहता हूँ। अब आप बोलेंगे दीदी ये क्या बात हो गई, बोले कभी तो पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ जाता है, कभी हमारी तरफ आता है, तो हम कैसे विश्वास कर लें, है ना, ऐसे इंसान पे कैसे विश्वास कर ले, क्या पता थोड़े टाइम बाद वापस थर्ड पार्टी के साथ चले जाए। तो इस कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं इस चीज के लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, एक कार्ड छोड़ दे दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन। ओके, तो देखो इस कार्ड्स को क्लेरिफाई किया है, और एनर्जी आई है डबल 6 की, ठीक है ना, 6 नंबर की। यहाँ पर कोई पास आएगा और कोई दूर जाएगा। क्लियर हो गई है एनर्जी कि थर्ड पार्टी यहाँ से दूर जाएगी और आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। डबल 6 की एनर्जी है। आप कमेंट्स बॉक्स में डबल सिक्स लिख के इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर ये पूरी तरीके से क्लियर है कि आपके पार्टनर उन सभी समस्याओं को, सभी प्रॉब्लम्स को जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा था या आ रही थी, उनको खत्म करके अब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको प्यार का ऑफर दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। अब यहाँ पर बात हो रही थी कि विश्वास कैसे किया जाए, तो विश्वास करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब जो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं पूरी तरीके से चेंज होके आ रहे हैं, पूरी तरीके से बदल के आ रहे हैं। और ये बदलने का कारण ये भी है कि आपके पार्टनर को कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं टावर नहीं बोलूंगी क्योंकि कुछ छूटा नहीं है, यहाँ पर झटका लगा है, और ऐसा झटका लगा है जिससे आपके पार्टनर पूरी तरीके से हिल गए हैं, और उनको ये चीजें समझ में आ गई है कि मैंने क्या खो दिया, ठीक है, मैंने किसको खो दिया। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है, और जब उनको ये चीजें समझ में आ रही है कि मैंने मेरा ट्रू लव खो दिया, मैंने सुकून खो दिया, मैंने चैन खो दिया, सब कुछ खो दिया, तो फिर अब लाइफ में जीने से मतलब क्या है, रहा ही क्या है
है ना। अगर गुमसुम रहना है, मेहनत करनी है, पैसा कमा के थर्ड पार्टी को देना है, तो ठीक है, एक मशीन बन के जीना है तो जियो भलाई, लेकिन एक उमंग जो होती है, खुशी जो होती है, वो तो कहीं है ही नहीं। तो इसीलिए अब आपके पार्टनर छोटी छोटी खुशियों को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और उनको ये चीज पता है कि वो खुशियां आपके पार्टनर को आपसे मिलेगी। इसीलिए आपके पार्टनर भी अब थर्ड पार्टी को एंटरटेन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और वो फाइनल डिसीजन लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी आने वाले समय में, इसी साल की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर आपको ऑफर करेंगे कोई कमिटमेंट, कोई मैसेज, ठीक है ना, या वो बताएंगे कि मैं अब तक चुप क्यों था, या मैं बहुत बदल गया हूँ, अब मैं तुमको भी समझता हूँ, तुम्हारी फीलिंग्स को भी समझता हूँ। तो ये वाली चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कार्ड्स बहुत ज्यादा ही निकाल लिए थे मैंने, अब इतने कार्ड्स नहीं निकालूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या क्या है थर्ड पार्टी के मन में, आपको लेकर क्या है थर्ड पार्टी के मन में, मेरे व्यूअर्स को लेके थर्ड पार्टी क्या सोच रही है। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़ा लॉस हुआ है कुछ। द एम्परर, स्ट्रगल। 3 ऑफ सोर्स, ओके, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। 7 ऑफ सोर्स, सब सोर्स की एनर्जी निकल के आएगी क्या। 8 ऑफ कप्स, ओके। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टी की फीलिंग्स आपको लेके क्या चल रही है। तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आपको धोखा दिया, ठीक है ना, आपका पार्टनर छीन के कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था थर्ड पार्टी ने कि वहां से निकल के आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, आज आप हील हो, आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, लेकिन वो समय याद करो जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे। उस सिचुएशन को आपने कैसे फेस करा, ठीक है ना, कितनी आपने बददुआएं दी होगी, कितनी रोए होंगे आप, या कितनी रिक्वेस्ट करी होगी, कितनी माफी मांगी होगी कि प्लीज आ जाओ मेरी लाइफ में, वापस आ जाओ, मत छोड़ के जाओ। तो वो जो दर्द, वो जो पेन आपने फील करा, कहीं ना कहीं आपके मुंह से बददुआएं निकली है, ठीक है, या फिर नहीं भी निकली तो दिल बहुत दुखा आपका। तो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आज वो उसी सब बातों की सजा मुझे मिल रही है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है कि थर्ड पार्टी को कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। या तो आपके पार्टनर ने खुल के कह दिया कि मुझे अब मेरे ट्रू लव के साथ जीना है, मुझे मेरी खुशियों को जीना है, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करूंगा या करूंगी, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी को लेके है, लेकिन मुझे अब मेरे ट्रू लव के साथ मुझे जीना है। तो वो भी एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस होता है। तो थर्ड पार्टी को ये चीजें फील हो रही है कि आज जो थर्ड पार्टी को झटका लगा है या बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे पैसों को लेके, चाहे रिलेशन को लेके, तो वो उसका जो कारण है ना, वो कहीं ना कहीं आप हो, ठीक है। क्योंकि आपने उस समय जो जो दिल दुखाया, तो वो चीजें आज थर्ड पार्टी फील करते हुए दिखाई दे रही है कि मैंने उस समय उस व्यक्ति का दिल दुखाया था, इसलिए आज ये चीजें मुझे फेस करनी पड़ रही है। और थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अब इस रिश्ते में वो वाली बात नहीं रही है, ना रह सकती है जो कि पहले थी। अगर ये रिश्ता बनावा भी रहता है तो इसके अंदर स्ट्रगल बहुत रहेगा। ये वाली चीजें थर्ड पार्टी को फील हो रही है, और इसी कारण से बहुत ज्यादा दुखी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का दिल रो रहा है, ये बोल सकते हैं, दिल रो रहा है और खून के आंसू रो रहा है। इतनी बुरी तरीके से थर्ड पार्टी की हालत हो रही है, और ये थर्ड पार्टी का कर्मा ही है जो कि थर्ड पार्टी फेस कर रही है। ओके, थर्ड पार्टी का कर्मा ही है जो ये थर्ड पार्टी फेस करते हुए दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, एक्शन लेने की कोशिश कर रही है, या ये कह सकते हैं कि ठीक है, रिश्ता तो खत्म हो ही रहा है, लेकिन खुद के ऊपर ब्लेम ना आ जाए, ठीक है। वो ब्लेम का जो सेहरा है वो आपके पार्टनर के ऊपर बांधना चाहती है थर्ड पार्टी, साथ में। लेकिन इच्छा तो यही है कि रिश्ता सुधर जाए, ये रिश्ता अच्छा हो जाए, इच्छा तो यही है। और इसीलिए थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपसे माफी मांगते हुए भी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि शायद
मैं आपसे माफी मांग लूं, ठीक है ना, कि थर्ड पार्टी अगर आपसे माफी मांग ले तो ये जो उसका रिलेशन खराब हो रहा है या फिर जो उसके रिलेशन में ये दूरी आई है, दुख आया है, दर्द आया है, या फिर जो थर्ड पार्टी को बहुत लॉस हुआ है फाइनेंशियली, तो वो चीजें सही हो जाएगी। तो थर्ड पार्टी आएगी आपकी लाइफ में, सॉरी, थर्ड पार्टी आएगी, आपसे बात करेगी, फोन वोन भी कर सकती है या मैसेज व्हाट्सअप, इस पे भी आपसे कांटेक्ट कर सकती है, या फेस टू फेस भी आके मिल सकती है, थर्ड पार्टी मिल सकती है या मिल सकता है। और मिलने का कारण यही है कि थर्ड पार्टी को अब उन चीजों का एहसास हो रहा है, तो वो आपसे माफी मांगना चाहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर थर्ड पार्टी आपसे आके माफी मांग रही है तो क्या आपको माफ कर देना चाहिए थर्ड पार्टी को? प्लीज ट्रेन हेल्प मी, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि लॉयल्टी के साथ आ रही है, माफ कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। प्लीज ट्रेन हेल्प मी। देखो, इस कार्ड की उम्मीद तो मुझे थी ही सही, पर ये कार्ड निकल के आ ही गया। ओके, हम्म, एक और लूंगी। ठीक है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन ये था कि आपको थर्ड पार्टी को माफ कर देना चाहिए या नहीं। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ जरूर रही है, आपसे माफी मांगने के लिए आ रही है, ठीक है, कंफर्म है ये चीज, लेकिन चीटिंग के साथ आ रही है, बेईमानी के साथ आ रही है, धोखा देने के साथ आ रही है। जैसे होता है ना कि गले मिल रहे हैं और पीछे से पीठ पे छुरा घोंप दिया, है ना, वो उस एनर्जी के साथ थर्ड पार्टी आ रही है। तो अगर थर्ड पार्टी आपसे बात करती है, माफी मांगती है, या फिर बहुत ज्यादा दुख जताती है कि भाई मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं अब समझ गई हूँ, मैं सुधर गई हूँ, सुधर गया हूँ, तो आपको थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी पूरी चीटिंग के साथ आ रही है, पूरी प्लानिंग के साथ आ रही है। जैसे ही उसका रिलेशन अच्छा होगा, वैसे ही आपको वापस से वो ट्रिगर दे देगी, और वो आ ही ट्रिगर देने के लिए रही है। उसको क्या लग रहा है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो आप माफ कर दोगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, आप बहुत ज्यादा दयालु हो, आप बहुत अच्छे हो, तो आप कह दोगे ठीक है भैया, मेरा पार्टनर रख ले तो ये, है ना, खुश हो जा। तो वो वाली एनर्जी है, लेकिन उसके मन में छल कपट है। वो सिर्फ अपने कर्मा से बचने के लिए आपके मुंह से एक बार ये सुनना चाहती है कि मैंने तुझे माफ किया, और वो चीज अगर आपने बोल दिया, दिल से कर दिया, तो फिर नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि थर्ड पार्टी सीधा आपको ट्रिगर करेगी। ठीक है, तो आपको छलावे में नहीं आना है। थर्ड पार्टी अगर आपकी लाइफ में आ रही है, आपसे माफी मांग रही है, या अपनी गलतियां बता रही है, तो आपको उस पर भरोसा नहीं करना है। ये समय आपके फेवर में आ रहा है, जो समय का पहिया है वो घूम रहा है। तो हो सकता है कि अच्छी चीजें होने से पहले, एक होता है ना, कुछ अच्छा अगर मिलने वाला होता है तो उससे पहले कोई अच्छा व्यक्ति मिलने वाला होता है तो उससे पहले एक बुरा व्यक्ति पहले आ जाता है। ठीक है, या बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला होता है तो उससे पहले छोटा खजाना मिल जाता है, कि ठीक है, अगर इंसान यही लालच में फंस गया तो उसको जो बड़ा खजाना मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भ्रमित भी किया जाएगा आपको। तो इस वक्त आपको अपना कान, नाक, आंखें, दिमाग सब खुला रखना है, अपना इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना है आपको। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको बहुत ही संभल कर कदम रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है कि कुछ न कुछ आपके ऊपर कुछ ऐसी एनर्जी होगी। मैं यहाँ पर ब्लैक मैजिक की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ धोखे की, ठीक है ना, छल की, कपट की, कि आपकी इनोसेंट का फायदा उठाया जाएगा, आपकी मासूमियत का फायदा यहाँ पर उठाते हुए कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वो शो ऐसा करेगा कि आपके सिवा उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है, उनके दिलो दिमाग में हमेशा आप ही रहते हो। लेकिन वो इसलिए करेगा ये सारी चीजें क्योंकि उसकी लाइफ में रंग खत्म हो गए। उस व्यक्ति के लाइफ में सारे रंग खत्म हो गए, बेरंग हो गया है वह व्यक्ति। तो इसीलिए वो आपकी लाइफ में आएगा, आपसे माफी मांगेगा, ठीक है, और आपको छलावे में नहीं आना है। ठीक है, अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करो। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है अपनी गलतियों की माफी, अब ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पर देखो दो एनर्जी निकल के आ रही है, एक तो थर्ड पार्टी की आ रही है, और एक कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके रिलेटिव हो सकता है कोई आपके जलने वाले हो सकता है बहुत सी सिचुएशन में ये आपके पार्टनर ही हो, है ना। लेकिन जो भी इंसान है वो आपके पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ को सुधारना चाहता है, या अपनी लाइफ को सुधारना चाहती है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं आपसे माफी मांगने के लिए। तो आपको
बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डिसीजन आपका रहेगा यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।